अनकन्वेंशनल पाथ चूज करने के ज़माने में एक ऐसे इंसान जिन्होंने अनकन्वेंशनल पाथ को चूज किया और अपना करियर भी उसी में बना लिया है। हम बात कर रहे हैं नन अदर देन रोहन परियार की, जो कि इस वक्त अभी फिलहाल हमारे साथ में बैठे हुए हैं। आप सभी को बता दें, ही इज द फर्स्ट एवर फैशन डिजाइनर जिनको परमिशन मिला इंडियन म्यूजियम के जो प्रेमिसेस है उसके अंदर एक शो करने का। तो सबसे पहले तो आपको हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ओके, मैंने खैर आपके बारे में बताया है, लेकिन आई वुड वांट यू टू टेल द पीपल अबाउट योरसेल्फ। You've already introduced my name, Rohan Pariyar, born and brought up in Siliguri. मैंने माबर्ट हाई स्कूल में पढ़ाई की है, and from class 1 to class 12 I've been in Mabert. I think I have to give Siliguri complete credit for who I am today because of my parents, my grandmother, my teachers all throughout the school life, and yeah, I think you can never take the roots out. I mean, I will always remain a Siliguri boy. मैं कलकत्ता जाऊँ, मैं मुंबई जाऊँ, मैं इटली जाऊँ, मैं जहाँ भी जाऊँ, I'll still remain a Siliguri boy. So, and very proudly so. आप एक फैशन डिज़ाइनर है, बट बिफोर दैट यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज़ टिल 12th हियर सिलीगुड़ी से, एंड इसके बाद में आपने कोलकाता आप शिफ्ट हुए, एंड वहाँ से आपने इंग्लिश में अपना ग्रेजुएशन किया है। सो ग्रेजुएशन में इंग्लिश करते करते हाउ डिड यू इवन थिंक ऑफ डूइंग फैशन डिज़ाइनिंग एज योर करियर? दैट्स एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ कि मैंने किया बिकॉज मेरे दिमाग में ये था कि मुझे आर्ट्स लेके पढ़ना है, एंड तभी स्कूल में जब मैं स्कूल में था, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, तब आर्ट्स जब मैंने सुना था, मुझे लगा कि आई विल प्रॉबेबली गो इनटू फाइन आर्ट्स। तो दैट डिडंट हैपन। कॉलेज वाज अ बिग सरप्राइज। इंग्लिश ऑनर्स बहुत ही बड़ा सरप्राइज था। काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ी शेक्सपियर को लेके, एंड एवरीथिंग एल्स दैट इज़ देयर इन द कोर्स। आई कांट इवन रिमेंबर नाउ, बट डेफिनेटली वो एक सर्टन एक कनेक्शन था कहीं पे, लिटरेचर, हिस्ट्री, स्टोरीज, whether it's King Lear or it's once like Midsummer Night's Dream or Shakespeare's Macbeth. I mean, kahin na kahin I've always been interested in history and literature, and now I realize कि I can incorporate that in my art. So वो shift काफ़ी gradual था, क्योंकि कॉलेज में मैं अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा था फैशन शोज़ में, चैनल वी, इंडिया फेस्ट में, एंड अदर कॉलेज फेस्ट्स में। तो उसी के चलते कॉलेज ख़त्म होते होते आई लैंडेड अ जॉब विद शर्बरी दत्ता। शी इज़ अ वेरी वेरी फेमस डिज़ाइनर, लेजेंडरी डिज़ाइनर बैक इन द हर डेज, एंड आई वॉज हर असिस्टेंट। सो दैट इज़ वेयर थिंग्स चेंज्ड। दैट इज़ वेयर मुझे सिर्फ वो फैशन का एक छोटा सा पार्ट जो है, जो स्टेज के ऊपर होता है, जो हमें दिखता है, मॉडल्स आ रही हैं, वॉक कर रहे हैं, डिज़ाइनर लास्ट में आ रहा है, वो जो ग्लैम पार्ट है, दैट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट। बट शर्बरी दत्ता मैम के साथ काम करते करते मैंने रियलाइज़ किया कि जो मतलब टिप ऑफ द आइसबर्ग है सिर्फ ग्लैमर पार्ट, बट देन द रेस्ट ऑफ इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, द हार्ड वर्क, बट इट इंटरेस्ट मी. I was completely involved in her production. उनका डिज़ाइंस लेके कारीगर के साथ इंटरेक्ट करना, कारीगर्स, टेलर्स के साथ, एम्ब्रॉयडरी आर्टिजन्स के साथ, एंड शी इज़ अ कंप्लीट हैंडलूम एंड हैंड वोवन ओरिएंटेड डिज़ाइनर. तो वहाँ से जो हैंड एम्ब्रॉयडरी एंड हैंड वोवन फैब्रिक्स का के प्रति एक जो अट्रैक्शन है, इट स्टार्टेड बिल्डिंग अप देन. उनके साथ काम करने के बाद आई लैंडेड अ जॉब विद एन NGO. Not a job, it was a partnership with an NGO, and I was working even more closely with artisans, and we were supplying to Vishwa Bangla, and we were working on other projects at that time. That is when I decided कि okay, I really like the line, but मुझे अपने हिसाब, अपने तरीके से करना है, जो भी करना है. So that is when I decided कि I want to be a designer myself, and I want to have my own label. So then I came back to Siliguri.
My first store was in Siliguri, city center में, and मेरा काफ़ी कुछ first Siliguri ही है. First show, first exhibition, first set of clients, everything is Siliguri. But then Siliguri also made me realize कि मैं जो करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे और थोड़ा और नहीं बहुत कुछ सीखना है. So that is when I decided कि I want to go to Italy and I want to study in Milan and I want to study. मुझे फैशन डिज़ाइन नहीं सीखना था. मुझे बैठ के क्लासरूम में ड्राइंग करके इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो बना के मुझे वो नहीं करना था. मुझे सीखना था टेलरिंग. मुझे सीखना था कि जो मैं सोच रहा हूँ वो बनता कैसे है. तो दैट इज माई कोर्स इन मिलान वॉज बेसिकली टेलरिंग. तो मैंने 2 साल खुद मशीन में बैठ के हाथ से स्टिच करके पैटर्न्स बना के एम्ब्रॉयडरी टेक्निक्स ट्राई करके लाइक आई हैव लर्नड इट ऑल इन मिलान. वॉट एवर आई नो इट्स ऑल Milan, it's all Istituto di Moda Burgo. That's the name of my institute, IMB Milan. And that's where I learned everything. I've also interned at Milan Fashion Week 3 seasons. जहाँ पे मैंने काफ़ी इटालियन डिज़ाइनर्स के साथ काम किया है and that is where I got more experience of how to shape a fashion brand, shape a fashion label and what should be my approach. It's very important. Like there are so many things you can only learn when you are doing the job, when you're in field, क्योंकि जब भी impromptu चीजें आ जाती है, how to handle that is basically you do it from your experience. Absolutely because क्लासरूम में हम जो सीखते हैं वो एक फ्रेमवर्क में रहता है. वो हमारा एक बेस बनाता है, एक फाउंडेशन बनाता है. They can teach us how to do it, but what to do, that nobody can teach you. They can teach you how to draw a lady and how to make a sari and how to make a lehenga and how to make a dress, but what to make, जो content है वो तो अंदर से आना है. तो उसके लिए imagination खुद का होगा. It comes from experience, comes from knowledge, comes from inspiration, comes from travel, comes from emotions, comes from a lot of things. And in your case it comes from history also? It comes from history for sure. History and emotions, and my emotions with history, my emotions with royal history, I think that comes in play here. Okay, so if people they see or they watch your show or your designs, so that means they are watching you and your imagination with the history. Yeah, they should be able to feel like a part of history. Okay. आपका शो हुआ था, उसके बारे में बात करते हैं. बिकॉज वन ऑफ द अचीवमेंट्स इन दिस यंग एज इंडियन म्यूजियम के प्रेमिसेस के अंदर शो करना. सो हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? कैसे स्टार्ट हुआ? एंड यू बीइंग एबल टू बी देयर प्रेजेंट एट दैट मोमेंट, हाउ डिड यू फील? So it actually started, and I have to give complete credit to Alliance Française du Bengal, the French Learning Institute जो है फ्रांस से जो एक इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्चुअली. कोलकाता में जो इंस्टीट्यूट है वो एंड कॉन्सुलेट ऑफ फ्रांस, दे वर लाइक दे आर होस्टिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग इवेंट्स. विक्टोरिया मेमोरियल में वो म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, लाइव म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स जहाँ पे वायलिनिस्ट्स एंड पियानिस्ट्स कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दे आर परफॉर्मिंग इन द विक्टोरिया मेमोरियल हॉल. And when I saw that, I realized कि the city definitely has a lot of potential. Fashion shows हम लोग करते हैं, हम hotels में करते हैं, cafes में करते हैं, अलग अलग venues में करते हैं. But what is a fashion show? It is not a form of entertainment. It is work for us. It is where a designer has created a collection and he is showing the collection. Art. It is her or his art. Yes. Because immediately when we are creating something, we are drawing something and then we see it take shape, it's basically art. It's like sculpture, it's like painting, just that our canvas is the human body. So the collection also, it was in my mind that okay, I want to work on something like this, and then I saw this program. So then जो इंस्टीट्यूट है अलियांस फ्रांसेस, उसके जो डायरेक्टर है मिस्टर निकोला फसीनो, मैं उन्हें अप्रोच किया. ही इज़ एक्चुअली अ फ्रेंड ऑफ माइन, बट आई अप्रोच्ड हिम प्रोफेशनली एंड आई टुक दिस प्रपोजल टू हिम एंड आई टोल्ड हिम कि दिस इज़ व्हाट आई हैव इन माइंड
and he said it's a brilliant idea, why not we go ahead with it. And then he took forward the whole program. He got the musicians, which is a very important part of the show, क्योंकि जब मैं एक सीन दिखा रहा हूँ हिस्ट्री से, तो मुझे वो कंप्लीट करना है. ऑडियंस को वो एम्बियंस मिल रहा है म्यूजियम के कॉरिडोर्स में बैठ के, जहाँ पे ऊंचे सीलिंग है, वो आर्चेस हैं, एंड यू नो देयर इज पिन ड्रॉप साइलेंस. इट्स you feel a part of history because there are statues there, there's sculptures there, and you're sitting amidst all of it. Then there is very grand music playing, 11 violins, cello, double bass, सब कुछ था वहाँ पे. And Mr. Didier Talpin, who is the Consul General of France in Kolkata, he is a musician, which a lot of people don't know. He is a musician by profession, and he was the conductor of the show. So we had the idea of having very grand music, जैसा हमने Bridgerton में देखा है, जैसा हमने Downton Abbey में देखा है. तो we have that Pride and Prejudice में देखा है. बट यहाँ पे हम हिस्ट्री में थोड़ा और पीछे जा रहे हैं. हम मेरी एंटोनेट जो है उनसे भी पीछे जा रहे हैं, लुई द 14th के टाइम पे. एंड वर्साई जो पैलेस है फ्रांस में, उसका एक सीन हम रिक्रिएट कर रहे हैं. तो ऑल ऑफ इट स्टार्टेड कमिंग टुगेदर कि हमें म्यूजियम में करना है. फ्रेंच हिस्ट्री है, जो फ्रेंच इंस्टीट्यूट है, दे आर रेडी टू होस्ट इट, ऑर्गेनाइज इट. एंड eventually the Ministry of Culture, Indian Museum, everybody agreed, they loved the project, they came on board, and it was executed. But it definitely required 8.5 months of preparing and planning to execute this. So it was a long time. 8.5 months of preparing, planning, executing, and 120 people to be exact, precise, behind this production. So a lot of people involved. Let's talk about emotion, because when you you got this opportunity and then you had to make the most out of it, from your imagination on paper till the proposal, and then the exact day when this was happening, that too on 210th anniversary, 210th year of Indian Museum. So let's take us through the emotional journey that you faced. It's very funny because if I talk about it, okay, now that I don't have a lot of people in front of me, but okay, just one person, so it's a lot more comfortable for me to say. It is actually very funny because मैं draw कर रहा हूँ, and वो मेरे टेबल पे है, and टेबल से वो जा रहा है पीछे बोर्ड पे. अब वो उस बोर्ड पे 8 महीने वो ड्राइंग्स है, 30 ड्राइंग्स, दे आर ऑल देयर, एंड उसके ऊपर 8 महीने हम कॉन्स्टेंटली नोट्स लिख रहे हैं, स्क्रिबल कर रहे हैं, फैब्रिक के पैचेस को स्टेपल कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, एंड वो बोर्ड पूरा मैसअप हो जाता है. एंड फाइनली शो के 3 दिन पहले सारा जो लुक्स है वो रेडी होके जब वो फाइनल पिक्चर्स आ रहे हैं, वो मेरे स्केचेस हट के जब वो पिक्चर्स लग रहे हैं बोर्ड पे, जब हम लोग रेडी कर रहे हैं शो के लिए, मुझे एट अ पॉइंट थोड़ा हंसी आया. I found it very funny that okay, मैं ये इमेजिन कर रहा था, ये एक्चुअली मेरे सामने है, एंड this is, I mean, not funny, I was feeling happy but I was also laughing. But the moment everybody left and मैं अपने अटेलियर में अकेला था देखते देखते, तब I think मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, बिकॉज मेरा इमेजिनेशन है बट मुझे पता है कि मेरी टीम ने कितना हार्ड वर्क दिया है. 1800 hours have gone into it. 1800 घंटे में 10 जन, मेरे टीम ऑफ 10 excellent artists, they have executed it. 1200 meters of fabric, 1200 मीटर फैब्रिक इस कलेक्शन में है, जो कि हमें 8 महीने लगे उसको प्रोसेस करके उसे इस शेप में लाने के लिए, लुई द 14th बनाने के लिए. तो इट्स डेफिनेटली वो एट दैट मोमेंट जब मैं अकेला था एंड सारे ड्रेसेस रेडी थे मेरे सामने, तब वो सब मेरे पास आ रहा था वापस कि इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो इट इज़ डेफिनेटली ओवरवेलमिंग. आई थिंक कि तभी आई डोंट नो इफ आई वांट टू क्राई, इफ आई वांट टू लाफ, mixed emotions. It's overwhelming. And finally on the day of the show, when the music started, we were in great rush backstage
fashion show backstage is always a mess. It is. And especially for a show like this जो कि ऐसा जगह पे हो रहा है जो event friendly नहीं है, क्योंकि एक हॉल में करना, होटल में करना, बैंक्वेट में करना easy है, बहुत कुछ जो हमें चाहिए, it's you know everything is There, available it's is there. But a museum is not a event friendly space, right? There is no extension cords, or there's no green room, but we managed. The models are extremely cooperative. Pinky Kenworthy is the show director who handled the models and the entire show, the lineup, and giving me suggestions as to how it should be done it perfectly. Kuntunil Das from Siliguri, he is the production head. IFM उनका जो इंस्टीट्यूट है सिलीगुड़ी बेस्ड जो कलकत्ता में भी है, they were helping me with the production. Makeup and hair team did an excellent job. We had 12 makeup artists for 30 models because जो looks है काफ़ी complicated थे, hair styles काफ़ी complicated थे. They have done a brilliant job. Suprita Singh, my PR, she has done a brilliant job. Tact, my communications and creative team, they've done a brilliant job. Recycle Bin Media, they have done a brilliant job. So I'm mentioning all of these people who are a very important part of the show, and all of these together make the 120 people. It cannot be alone. It is not a one person show. Yes, it is my imagination, but it is the effort of all of these people. जब आप बता रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें हुई है, एंड स्पेशली इंडियन म्यूजियम, इट्स नॉट वेरी इजी और वेरी कन्वेंशनल. You chose to take a unconventional path, and then यहाँ पे the location also was very unconventional. On top of that, आपको time भी नहीं मिला to prepare and to even rehearse. Then we had no rehearsal. मतलब हमें वेन्यू हैंडओवर किया गया 2 बजे क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट ऑफिशियल स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल इवेंट चल रहा था वहाँ पे. जैसे ही वो इवेंट ख़त्म हुआ एंड वी वर हैंडेड ओवर द म्यूजियम एट 2:30 से लाइट एंड साउंड टीम दे एंटर्ड एंड 3 घंटे में कैसे उन्होंने मैजिकली सब रेडी किया. एंड उसके बाद करते करते 5:30-6 बज गए. आई कैन सी द गेस्ट्स हैव स्टार्टेड कमिंग, सो द गेस्ट्स आर ऑल वेटिंग डाउनस्टेयर्स एंड ऊपर रिहर्सल चल रहा है. एक ही राउंड रिहर्सल हुआ. मुझे रिहर्स करने का मौका नहीं मिला, कि मुझे बताया नहीं गया था कि तुम्हें एंटर करना है या तुम्हें कुछ करना है. मुझे कुछ भी ब्रीफिंग नहीं था मेरे पे. बट रिहर्सल्स हो गया. वी वेंट इनसाइड द ग्रीन रूम, चेंज करा रहे, रेडी कर रहे हैं, एंड देन द म्यूजिक स्टार्ट्स. एंड एट दैट टाइम I think I started crying. I'm like, it's now. That is when it was like, okay, this is happening. This is happening now. Okay. So that moment is, I think, something I can never describe. What you feel then after talking, convincing so many people. Finally, it's happening. And I have a feeling that I'm always an outsider there. Doing a show in Siliguri, doing something in Siliguri, I will know that this is my hometown, this is my place. But I'll always be an outsider anywhere else. For that, for us from a small town to go do something like this there, all of that when it came to me at that point, I ran out of words. I don't think I can ever describe that. Do you believe in manifestation? I do believe that the law of attraction works very strongly in all of us. What we seek, we find. What we plan, we end up executing. And what we desire, definitely we find. सिलीगुड़ी में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, and there are many aspiring fashion designers here. तो what would you suggest them? कि किस तरीके से आप खुद को रेडी कर सकते हो, एंड ऑल द हार्डशिप दैट आर देयर इन योर वे दैट यू नीड टू ओवरकम एंड दैट यू हैव फेस्ड. सो अब थोड़ा सा हमें बताइए, ताकि जो भी अपकमिंग फैशन डिज़ाइनर आपको देख रहा है, सुन रहा है, बिकॉज यू माइट बी आइडल फॉर सम ऑफ देम. सो आप बताइए थोड़ा. One is definitely keep following your dreams. Do not question yourself. अगर कुछ ऐसा सोच रहे हो जो तुम्हें लग रहा है कि अच्छा, but will it work, will it not work, but सेकंड थॉट जो आता है उसको डिस्कार्ड किया करें. Keep following your dreams.
But most importantly, make sure your family is on your side. Make sure they are supportive, make sure they are understanding, because it is a very competitive field. I am blessed to have parents who have supported me blindly throughout my career, coming from a business coming from business parents, I can't say business family because my father started it all on his own, and coming from a father and like being the single child of parents who are into business, and then being allowed to follow my own dreams and without any inhibitions, without any boundaries, without any conditions. That is very important, because तभी सिर्फ एक creative head freely काम कर सकता है. So my suggestion to all aspiring designers is, don't stop following your dreams, keep following it. Second thoughts discard karo, but make sure you always feel that you are in a comfort zone. Talk to your parents, make them see your point. Why do you want to try? What do you want to do? And make sure that they are on your side. They are your parents, they will no doubt support you. They will be scared, of course. My parents wanted me to study for IAS, to do civil service, to study MCom, to do MBA. But they also understood when I said I want to do something. If I can't do it, then I'll do what you are saying. So talk to your parents understand. Make your parents understand, and make sure they are on your side. Because if your parents are on your side, I think you can truly achieve everything. Okay. What is that one motto that you follow, or that one quote that has stuck by you throughout this journey? You live life just once, might as well make it amusing. Okay. Might as well make it worth talking about. So this is something very interesting. Like for all designers, I think it is very important that you work on yourself. If you are a designer, or you are an artist, or you're a musician, or you're an actor, whatever, when you are in the entertainment or glamour or fashion industry, you have to understand that you need to be able to talk about yourself for at least 5 minutes, 3 minutes when you're introducing yourself to somebody. If you can't do that, if you can't work on yourself, if you don't have things to talk about yourself or your art, then what is it? How is it going to help? Okay, a few tips and tricks that you follow while the show that you do, or whatever the thing is, the thing to fool your mind and to be like, okay, 3 Idiot movie में जैसे बोलते हैं all is well, so sort of that कि कैसे आप खुद को दिलासा दिलाते हो when you know the situation is against you, but still एक positivity चाहिए रहती है. So what do you do then? I am going to disappoint you there. I am terrible at it. I panic. I get anxious. मुझे शांत करने के लिए मेरा पूरा टीम मतलब मेरे आसपास रहता है. मतलब सुप्रीता दी, पिंकी दी, ईशानी, प्राची, like these are the 4 main pillars. Moitri from Alliance Française again. 5 people, 5 women, very important for the show, who have constantly kept telling me, don't worry, don't panic. Like एट अ पॉइंट मैं खड़ा था और मैं पैनिक कर रहा था, मुझे पकड़ के मेरी टीम ने ऐसे थोड़ा हिला दिया था. जस्ट स्टॉप पैनिकिंग. सेड ओके. सो पैनिक करना आई फील इज नॉर्मल, एंड अगर पैनिक नहीं कर रहे हो तो आई थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज यू शुड बी वरीड दैट बहुत लोग तुम्हारे काम को देखेंगे, उसको जज करेंगे. तो तुम्हें सतर्क रहना चाहिए कि तुम जो डिलीवर कर रहे हो तुम्हारे हिसाब से परफेक्ट है. तो आई थिंक उतना पैनिक करना चाहिए. Okay. If somebody is not panicking at all, then there's a problem. And how to develop a thick skin for the nasty comments, or like the thing that is not there in your favor? You can't please everyone. It's a very common saying. Not a jar of Nutella. Yeah. You can't please everyone. So जितनी ग्रेसफुली कॉम्प्लीमेंट्स हम एक्सेप्ट करते हैं, उतनी ही ग्रेसफुली हमें क्रिटिसिज्म भी एक्सेप्ट करना चाहिए. एंड दैट इज़ द ओनली वे, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज इफ आई एम क्रिटिसाइज्ड एट वन पॉइंट, तभी शायद मुझे थोड़ा गुस्सा आएगा. मैंने ओके करके आई एक्सेप्ट इट. बट लेटर ऑन इफ आई सिट एंड आई एनालाइज, आई हैव ऑलवेज फाउंड आउट कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव उससे निकलता है. कंस्ट्रक्टिव वे में लेना, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव उससे निकल सकता है. बिकॉज maybe I can consider it. Maybe it's something I can consider. क्योंकि कोई आपके अच्छे के लिए ही बोले या कोई आपके खराब के लिए भी बोले, you take it in your way, analyze it. कि should I do this? Don't, I'm not saying overthink it. I'm not saying waste your time on it. But accept criticism as well as you accept
your appreciation, the compliments. That was amazing talking to you, Rohan, and I must say you're doing a fab job. And सिलीगुड़ी में रह के सिलीगुड़ी का नाम आप काफ़ी ऊंचा कर रहे हो, not just in conventional careers but also in unconventional careers. Thank you for being there with us. इस वक्त अभी फ़िलहाल हमारे साथ में रोहन परियार जुड़े हुए थे, जिनकी कहानी हमने सुनी है और काफ़ी ज़्यादा एस्पायरिंग स्टोरी है. अगर आपको भी अनकन्वेंशनल करियर में कुछ बेहतर कर दिखाना है, कुछ अच्छा करना है, तो आई गेस यू शुड वापस से रीवॉच दिस वीडियो, क्योंकि काफ़ी ऐसे छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मन में रखने की ज़रूरत पड़ती है व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अनकन्वेंशनल करियर्स. तो फिलहाल के लिए इतना ही. ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहिए